से आपका स्वागत है अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए। एक बहुत ही आशीषित बात परमेश्वर ने रखी ताकि हमारा विलाप, हमारी उदासी, हमारा दुख दूर हो जाए। सुने, बहुत बार बहुत सारी चीजों को लेके हम अपने जीवन में दुखी होते हैं। हम उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर दुखी भी होते हैं। लेकिन सुने, एक बहुत ही दिलचस्प आयत है, जैसा कि हम सीखते आ रहे हैं हन्ना के जीवन से। पहला शामुएल पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत सुने बड़े ध्यान से। पहला शामुएल पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत। उसने कहा, तेरी दासी तेरे दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। बाइबल में लिखा हुआ है, हन्ना चिढ़ाई गई, कुढ़ाई गई, रुलाई गई, सबके बाद वो परमेश्वर की चौखट में आती है, परमेश्वर के आगे अपना दिल व्यक्त करती है, अपने आंसुओं को बहाती है, अपना दिल खोल देती है। और प्रार्थना करने के बाद लिखा हुआ है, वे जब जाती है तो लिखा फिर उसके चेहरे पे उदासी नहीं रही। फिर उसकी उदासी चली गई। और मैं इसको इस तरह से बोलूं, प्रार्थना करने वाला उदास रहना छोड़ देता है और उदास रहने वाला प्रार्थना करना छोड़ देता है। आप कौन सी लाइन में हैं? आप अपने जीवन में केवल दुख मनाते हुए, उदास रहते हुए ही जी रहे हैं या प्रार्थना करते हुए जी रहे हैं? मैं उसको इस तरह से भी बोलूं, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और उदास भी रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हन्ना के जीवन से देखें, हन्ना ने प्रार्थना किया और फिर उदास रहना छोड़ दिया, प्रार्थना किया और फिर रोना छोड़ दिया, प्रार्थना किया और कुड़कुड़ाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी प्रार्थना पे विश्वास है, उसको अपने आंसुओं पे विश्वास है, और उससे भी बढ़कर उसको परमेश्वर पे विश्वास है जिसके सामने वो रो के आई है। उसको परमेश्वर पे विश्वास है जिसके सामने उसने अपने दिल को उंडेला है, अपने दुख को व्यक्त किया है, अपनी पीड़ा को बताया है। मैं आपसे कहूं, क्या आपको आपके परमेश्वर पे भरोसा है? क्या आपको आपके परमेश्वर पे विश्वास है कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा? यदि है तो फिर उदास रहना आज से ही बंद कर दें। यदि है कि आपका परमेश्वर करेगा आपके लिए, तो फिर दुखी रहना बंद कर दें। सुने, बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय की 6वीं आयत में, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। अब समझो बड़े ध्यान से, उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, भले वो मुझे दिखाई ना देता हो। परमेश्वर है, भले वो मुझे सुनाई भी ना दे रहा हो, लेकिन वो है और खोजियों को प्रतिफल देता है। यही विश्वास तो हन्ना ने किया। हन्ना जब मंदिर में गई, उसने परमेश्वर का दर्शन नहीं पाया, उसने परमेश्वर को देखा नहीं है, और यहां तक कि परमेश्वर की आवाज को सुना भी नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास किया है कि वो है। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी, उसने मुझे देखा है। मैंने उसे ना देखा हो, लेकिन उसने मुझे देखा है। मैंने उसे ना सुना हो, लेकिन उसने मुझे सुना है। मेरे आंसुओं को देखा है, मेरी पीड़ा को देखा है, उसने मुझे देखा है, और मैं उसको खोज रही हूं और वो मुझे प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करें, मैं अयोग्य हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर तो योग्य है। विश्वास करें, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। एक दिन चेले और यीशु मसीह नाव में सफर कर रहे थे और एक बड़ी आंधी आती है, बड़ी आंधी आती है। चेले डर जाते हैं। तब सुने यीशु मसीह ने क्या कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 25वीं आयत। तब उसने उनसे कहा, अर्थात यीशु ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुमने विश्वास क्यों नहीं किया कि मैं हूं और मैं संभाल लूंगा? तुमने विश्वास क्यों नहीं किया कि मुझसे सब कुछ हो सकता है? और उसी के आगे की एक घटना है। एक स्त्री है जिसे लहू बहने का रोग था, और उस समय यीशु मसीह याईर की बेटी को जिलाने जा रहा होता है, और रास्ते में वो स्त्री यीशु मसीह को छू लेती है, और जब चंगी हो जाती है तब यीशु मसीह उससे एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। सुने, लिखा है 9वां ही अध्याय, लूका का 9वां ही अध्याय 48वीं आयत।
उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और जब वो फिर याईर के घर के लिए रुक करता है, याईर के लोग आके उसको खबर देते हैं कि बेटी मर गई। अब गुरु को क्यों दुख देता है? तब फिर से यीशु मसीह बहुत दिलचस्प बात कहता है। सुने फिर 50वीं आयत। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह कहता विश्वास रखो। फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या विश्वास कर? विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरा परमेश्वर मेरे आंसुओं को देखता है। विश्वास करें, मैंने तो परमेश्वर को ना देखा हो लेकिन उसने तो मुझे देखा है। विश्वास करें, मैंने तो परमेश्वर को नहीं सुना है लेकिन उसने तो मुझे सुना है, उसने तो मेरी पीड़ा पे चित्त लगाया है। विश्वास करें, क्योंकि बाइबल कहती है, बहुत ही खूबसूरत आयत है, भजन संहिता 65, भजन संहिता 65वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे। सारे प्राणी इसलिए तेरे पास नहीं आएंगे कि हम योग्य हैं और परमेश्वर हमको उत्तर देगा, लेकिन वे इसलिए आएंगे क्योंकि तू प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हन्ना ने उस दिन परमेश्वर से प्रार्थना किया और विश्वास किया, परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। और लिखा है उसके बाद से वो कभी उदास न रही। प्रेज द लॉर्ड। आज इस संदेश को सुने, विश्वास करें अपनी प्रार्थना पे, अपने आंसुओं पे। इसलिए नहीं कि मैंने आंसू बहाए हैं और वो उत्तर लाएंगे, नहीं, लेकिन मेरे आंसू परमेश्वर ने देखे हैं, वो मुझे उत्तर देगा। विश्वास करें अपनी प्रार्थना पे। ये नहीं कि मैंने प्रार्थना किया तो उत्तर आएगा ही, नहीं, मैंने दीन जन ने प्रार्थना किया है और स्वामी उत्तर जरूर देगा। उदास रहना छोड़ दें, दुख में जीना छोड़ दें, परेशान होकर जीना छोड़ दें, आनंदित होकर जिए। पौल कहता है, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मुझे बार बार कहने में कोई तकलीफ नहीं है। पौल कहता है कि तुम आनंदित रहो। मैं आपसे कहूं, आनंदित रहें, परमेश्वर पे विश्वास करें। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें, परमेश्वर उत्तर यकीनन देगा। हन्ना से सीखें, वो कभी उदास ना रही। मैं फिर कहूं, जब वो प्रार्थना करके उठी तो शामुएल उसकी गोद में नहीं था, तुरंत उत्तर नहीं आया, समय उतना ही लगा जितना लगना था, लेकिन उसने उदास रहना छोड़ दिया। उसका उदास ना रहना इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर करके रहेगा, परमेश्वर करके रहेगा। और मैं आपसे कहूं, हो सकता है तुरंत उत्तर ना आए, वो अपने समय से ही आए, लेकिन आपका उदास ना रहना इस बात को प्रमाणित करेगा लोगों के सामने और पूरी कायनात के सामने, आपका परमेश्वर सच्चा है और वो उत्तर यकीनन देगा। हालेलुया। आइए आनंदित हुए, उदास रहना छोड़ दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने के योग्य है। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम तेरी उपस्थिति में हैं। हमारी तुझसे प्रार्थना है, हमारे जीवन से उदासी अलग कर दे और आनंद का वस्त्र हमें पहना दे। हमारे चेहरे से उदासी दूर करके आनंद की पगड़ी हमारे सिर पे बांध दे, ताकि अब से हम उदास न रहें लेकिन तुझ में रिजॉइस करें, क्योंकि तू है और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।